क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी हमारा चैप्टर 1 है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स और ये हमारी क्लास नंबर 3 है। तो क्लास नंबर 2 तक हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक पूरा किया था। एक बार मैं क्या करता हूँ, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ रिवीजन के लिए, तो एक बार आप इसको बताइएगा, है ना। तो मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर, ठीक है। तो मैटर क्या होता है, जिसके पास मास होता है और वॉल्यूम होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। उसके बाद आप बताइए कि पोटेशियम परमैंगनेट का फिजिकल स्टेट क्या है, कलर क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है, बताइए। तो पोटेशियम परमैंगनेट का फिजिकल स्टेट सॉलिड स्टेट में होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे हम कह सकते हैं। फिर दूसरा हमारे पास क्या है, तो दूसरा हमारे पास कलर है, तो वो डार्क पर्पल कलर का होता है और जब वो वाटर में जाता है तो वाटर में वो पर्पल सॉल्यूशन है ना, या डीप वायलेट सॉल्यूशन देता है। और तीसरा हमारे पास फार्मूला था। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप क्लास 12th में जाइएगा, जैसे ये इनऑर्गेनिक का होता है, तो जब आप क्लास 12th में जाइएगा, 11th में भी आप देखिएगा, 9th 10th में भी देखिएगा, पर जो बेसिक आपको पढ़ना है ब्लॉक एलिमेंट्स एस पी डी और एफ, ठीक है, वो आपको मेजर पढ़ना है क्लास 12th में, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और 11th में भी पढ़ना है, पर जब वो डी एंड एफ ब्लॉक आएगा, क्योंकि KMnO4 ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। तो जब 12th में आप लोग पढ़िएगा तो बहुत सारे आपको फॉर्मूलाज ध्यान रखने होंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक पैटर्न पता करना होगा। वो जो पैटर्न हमारे पास है वैलेंसी या क्रिस क्रॉस मेथड, वो हम लोग चैप्टर 3 में ही करेंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूलाज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट का KMnO4। फिर अगला आप बताइए कि हाउ इज काइनेटिक एनर्जी अफेक्टेड व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो हमारी इंक्रीज करती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv², ठीक है। और जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज करता है, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करता है। उसके बाद व्हाट इज़ डिफ्यूजन, व्हाट इज़ डिफ्यूजन बताइए। तो डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, जो अपने आप होता है। फिर उसके बाद अब बताइए नेम द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हमारे पास होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होता है कि वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण वो टुगेदर रहते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ओके। फिर अगला हमारे पास एक और देख लेते हैं कि पार्टिकल्स सॉलिड में क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, स्लाइड पास करते हैं या रैंडमली मूव करते हैं। तो सॉलिड में क्या करते हैं, पार्टिकल्स अपनी फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। लिक्विड में क्या करते हैं, स्लाइड पास करते हैं, या फिर कह सकते हैं वॉल्यूम में वो रैंडमली घूमते हैं, पर फिक्स वॉल्यूम होता है लिक्विड का। और जो गैस होता है उसमें वो रैपिडली मूव करते हैं ऑल डायरेक्शंस में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास एनसीईआरटी टेक्स्ट का क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी की जो थ्योरी है, जो नोट्स है, उसी में क्वेश्चन है। अ रबर बैंड इज अ सॉलिड बट चेंजेस इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग। थोड़ा मॉडिफाई कर दिया मैंने क्वेश्चन को। तो रबर बैंड हमारा सॉलिड होता है, लेकिन हम उसका शेप को चेंज कर सकते हैं हम लोग जब स्ट्रेच करते हैं रबर बैंड को, जबकि हमने पढ़ा था कि सॉलिड के पास एक डेफिनेट शेप होता है। तो ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो रबर बैंड होता है वो फोर्स के अंदर, अगर मतलब हम लोग उस पर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स के कारण चेंज करता है, और जैसे फोर्स हटाएंगे वो वापस अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है, ठीक है। तो अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन्स द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट में ब्रेक। और ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, हमारे पास शेप चेंज भी हो सकता है, पर वो अलग हमारे पास स्टडी है, फिजिक्स की स्टडी होती है, जो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में देखते हैं, जिसमें हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन ये सब पढ़ते हैं, पर वो 11th का टॉपिक है फिजिक्स में, जब हमें डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पर एक बेसिक सा आंसर हम लोग लेके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी, डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस। कंप्रेसिबिलिटी या कंप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, वैसे तो अभी हमें पूरी साइंस पढ़नी है, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी होता क्या है, तो कंप्रेसिबिलिटी नाम से ही पता है, हम लोग जितना हो सके ना इंग्लिश से या वर्ड से इसको रिलेट करेंगे। एग्जैक्टली वही मीनिंग तो नहीं होगा जो इंग्लिश में, कुछ साइंस में जो मीनिंग्स होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं, हल्के से वेरिएट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, वो रिसेंबल करते हैं। तो हम लोग इंग्लिश अपनी बहुत अच्छे से उसको पढ़ेंगे, वोकैबुलरी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश हमारे लिए, है ना। तो व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेज। इन शॉर्ट, मतलब ब्रीफ में हमें देखना है, तो हम लोग देखते हैं
कंप्रेसिबिलिटी इज द मेजर ऑफ हाउ मच अ गिवन वॉल्यूम ऑफ मैटर डिक्रीजेज व्हेन प्लेस्ड अंडर प्रेशर। तो क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास गिवन मैटर है, तो मैटर उसके पास मास और वॉल्यूम रहेगा, तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं एक मैटर। अब जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम कितना डिक्रीज हो सकता है। कंप्रेस करना मतलब ऐसे उसको डिक्रीज करना, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग अगर कंप्यूटर में भी कंप्रेस करते हैं फाइल के साइज को, क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी क्या है, तो एक जनरल टर्म है, अलग अलग फील्ड में यूज होती है। तो क्या करते हैं, कुछ डिक्रीज करना। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ मैटर डिक्रीज होता है व्हेन प्लेस्ड अंडर प्रेशर, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि द रिलेटिव चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड और फ्लूइड। फ्लूइड क्या होते हैं, लिक्विड्स, और गैसेस को फ्लूइड्स कहते हैं। जनरली हम लिक्विड को फ्लूइड मानते हैं, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स एक ये चैप्टर है 11th का, ये सब फिजिक्स के डिटेल टॉपिक्स हैं, तो हमें बहुत गहराई में नहीं जाना है। लिमिट में एक बेसिक हमें मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग से एक बेस तैयार करना है आगे की स्टडीज़ के लिए, 11th 12th और फ्यूचर के लिए, ठीक है। अगर फ्यूचर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, वरना 11th 12th में तो इंपॉर्टेंट है ये सब, तो बस बेस हमें बनाना है, बहुत डेप्थ में हमें नहीं जाना है, ठीक है। तो फ्लूइड्स हम लोग जनरली समझते हैं लिक्विड्स को, लेकिन लिक्विड्स और गैसेस दोनों को फ्लूइड्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं द रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड और फ्लूइड व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। तो मान लेते हैं प्रेशर जब अप्लाई हुआ तो ये इतना चेंज हो गया, तो रिलेटिव चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल। तो ये जो हमारे पास चेंज होता है, कितना चेंज हुआ कितना नहीं हुआ, वो हम कह सकते हैं वो कंप्रेसिबिलिटी है हमारी। मेजर अलग बात है, पर क्वालिटेटिव डेफिनेशन में क्या होता है कि द रिलेटिव चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड और फ्लूइड व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। अगला हमारे पास है कि हमें ये भी डिस्कस करना है क्वेश्चन में कि डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो सॉलिड्स में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो हमारे जो प्रेशर होता है उसमें जो कंप्रेशन होता है या कंप्रेसिबिलिटी होती है, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम होता है, वो नेग्लिजिबल होता है। लिक्विड्स में सॉलिड से ज़्यादा होता है, पर क्या होता है, गैसेस से कम होता है, क्योंकि लिक्विड में भी क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, वो लीव करके नहीं जाते हैं, एक डेफिनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है, लिक्विड का। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे, लिक्विड्स हैव लो कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड का भी कम होता है, सबसे कम तो सॉलिड का होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। लिक्विड्स का भी कम होता है, पर एज कंपेयर टू सॉलिड हाई होता है। तो ये जो लो है, हाई, ये सब जो टर्म्स है ये सब रिलेटिव होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है किसके रिलेशन में बात हो रही है, ठीक है। तो लिक्विड्स हैव लो कंप्रेसिबिलिटी, जनरली उसका कंप्रेसिबिलिटी कम होता है, पर सॉलिड से ज़्यादा होता है, और गैसेस है, गैसेस से बहुत कम होता है, ठीक है। तो लिक्विड्स हैव लो कंप्रेसिबिलिटी एज ए मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। जो लिक्विड होते हैं उनके भी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो उनको कंप्रेस करना आसान नहीं होता है। सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है गैसेस की, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है, जैसे एलपीजी होता है, ठीक है, सीएनजी होता है, सीएनजी में तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, उसके फुल फॉर्म में ही है वहाँ पर कंप्रेस्ड, ठीक है। तो ये सब हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। स्पॉन्ज इज अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। तो हमारे पास जो स्पॉन्ज होता है उसको हम लोग ऐसे कंप्रेस कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों, जबकि वो सॉलिड है, ठीक है। तो स्पॉन्ज में क्या होता है, स्पॉन्ज में टाइनी होल्स होते हैं अंदर, जहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स या एयर ट्रैप हो जाती है, ठीक है। तो जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वो एयर बाहर निकलती है, ठीक है, तो वो सॉलिड नहीं निकलता है, वो आपकी एयर बाहर निकलती है, जिसके कारण हम लोग कंप्रेस कर पाते हैं उसको। तो अ स्पॉन्ज हैज माइन्यूट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड, when we press it the air is expelled out and we are able to compress it। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। why are liquids and gases called fluids, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या समझते हैं, मतलब जनरल हम लोग फ्लूइड मतलब जो बहता है, और लिक्विड हम लोग लिक्विड ही उसको मानते हैं जनरली, ठीक है। पर लिक्विड के साथ हमें ध्यान रखना है गैसेस को भी फ्लूइड्स कहा जाता है, ठीक है। तो लिक्विड्स और गैसेस दोनों फ्लूइड्स होते हैं, गैस भी फ्लूइड है, ठीक है। तो why are liquids and gases called fluids? Why is solid not a fluid? Solid को क्यों नहीं fluid हम कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम कह सकते हैं जनरल लैंग्वेज में कि solid बहता नहीं है, गैसेस और लिक्विड्स बहते हैं, फ्लो करते हैं, ठीक है। तो ये जो एबिलिटी होती है उनकी फ्लो करने की, उसी को हम इसलिए हम लोग उसको फ्लूइड कहते हैं। तो एक बार हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो लिक्विड्स एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तो कंटेनर का शेप ले लेते हैं, ठीक है, और उनकी एबिलिटी होती है फ्लो करने के लिए, इसलिए उन्हें हम फ्लूइड कहते हैं। पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th फिजिक्स में, और आगे भी अगर आप कंटिन्यू करते हैं, ठीक है,
अगर इस लाइन में, तो फिर आपको बहुत डेप्थ में ये चैप्टर पढ़ना है फ्लूइड्स के बारे में, ठीक है। हमारे पास एक और क्वेश्चन था, जनरली हम लोग एक क्वेश्चन मिस कर देते हैं, हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और था, व्हाई इज सॉलिड नॉट अ फ्लूइड। तो सॉलिड आर नॉट कॉल्ड फ्लूइड्स बिकॉज दे हैव अ डेफिनिट शेप। तो सॉलिड्स के पास एक डेफिनिट शेप होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड। सबसे पहले आप फिर से बताइए डिफ्यूजन क्या होता है, बताइए। तो डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स, ठीक है, वन और मोर देन वन मैटर्स, मतलब वन टाइप या मोर देन वन टाइप, ठीक है, अलग अलग टाइप के मैटर्स का जो मिक्सिंग होता है एक दूसरे में अपने आप, उसे हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन गैसेस का होता है, लिक्विड्स का होता है, सॉलिड्स का होता है। तो क्वेश्चन है, व्हाई इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स ग्रेटर देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो देखिए होता क्या, जो हमारे पास लिक्विड होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा फ्री होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड के मॉलिक्यूल से, तो ये आसानी से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो जो स्पेस होता है वो स्पेस मिक्सिंग होता क्या है कि एक दूसरे के स्पेस में, जो मैटर के बीच में स्पेस है दोनों मैटर के बीच में, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से या दूसरे मैटर के स्पेस में, पहला मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के दूसरा, मतलब पहला मैटर का जो, ऐसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर हमारा मिक्सिंग हो रहा है, ठीक है, दो का, ठीक है। तो ये भी मैटर है, तो इसके पास भी पार्टिकल्स होंगे, ये भी मैटर है, इसके पास भी पार्टिकल्स होंगे। तो जब मिक्स होंगे तो इसके पार्टिकल्स इसके स्पेस में जाएंगे, है ना, बीच में स्पेस होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स होता है, इसके पार्टिकल्स इसके स्पेस में जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके एक ओवरव्यू हम लोग लेंगे, बहुत ही डिटेल में नहीं जाएंगे, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है साइंस में। तो ये हमारा डिफ्यूजन होता है, जब एक मैटर के पार्टिकल्स दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के स्पेसेस के बीच में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स के पास क्या होता है, ग्रेटर स्पेस होता है। तो जब वो मिक्स करता है, ठीक है, तो क्या करता है, वो आसानी से जा सकते हैं, उसके पास ज़्यादा स्पेस होता है बीच में, ठीक है। और जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड के बीच में स्पेस कम होता है, तो वो उतना स्पेस दे नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसी कारण क्या होता है कि सॉलिड का जो डिफ्यूजन होता है, वो सॉलिड का डिफ्यूजन क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड्स, ठीक है। वो आसानी से जा भी सकते हैं और अपने में स्पेस भी देते हैं वो आने के लिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा स्पेस भी होता है। ये फिक्स्ड होते हैं, वाइब्रेट करते हैं और स्पेस है भी इनके पास, तो ये खुद भी जाने में मुश्किल होती है इनको, और कोई अगर आएगा तो भी मुश्किल होती है, ज़्यादा स्पेस रहता नहीं, बहुत क्लोजली पैक्ड होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक जनरल आंसर है कि क्यों रेट ऑफ डिफ्यूजन वेरी करता है। एक बार हम लोग लैंग्वेज में देख लेते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज ग्रेटर देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स बिकॉज इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली and have greater space between each other as compared to particles in the solid state। और इस वीडियो का क्लास नंबर 3 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है। तो गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है, उनके पास बहुत जगह होती है, ठीक है, उनके पार्टिकल्स बहुत ही फ्रीली मूव करते हैं, फिक्स वॉल्यूम होता नहीं है, हर जगह मूव करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा लिक्विड्स आता है और उसके बाद हमारा सॉलिड्स आता है। तो ये हमारा पूरा हुआ, ठीक है, क्लास नंबर 3। इसमें हमने 21 क्वेश्चन तक किए। इसी तरह हम लोग क्लास नंबर 4 में 22 क्वेश्चन करेंगे और हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, उसके टेक्स्ट के क्वेश्चन, अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जाम्पल्स, ठीक है, और भी हम लोग कुछ रैंडम क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप ऐसे ही रिवाइज करिएगा, बीच बीच में हम लोग कुछ थोड़ा रिविजन कर लेंगे, ठीक है। और अब हम लोग PDF में एक बार देख लेते हैं लैंग्वेज के सहित क्वेश्चन और आंसर, और अगली क्लास नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे और क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 में आगे बढ़ेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अ रबर बैंड इज अ सॉलिड बट इट चेंजेस इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग। एनसीईआरटी टेक्स्ट का ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया मैंने लैंग्वेज। तो अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर द फोर्स, तो वो फोर्स की जब इन्फ्लुएंस में होता है तभी वो अपना शेप चेंज करता है, एंड रिगेन्स द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी, डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस इन शॉर्ट। तो देखते हैं हम लोग। कंप्रेसिबिलिटी इज द मेजर ऑफ हाउ मच अ गिवन वॉल्यूम ऑफ मैटर डिक्रीजेस व्हेन प्लेस्ड अंडर प्रेशर, द रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड और फ्लूइड्स हमारे लिक्विड्स और गैसेस दोनों होते हैं, तो द रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड और फ्लूइड व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं। अगला क्या है कि यहाँ पर एक और हमारा पार्ट था, डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस।
तो सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर. लिक्विड्स हैव लो कंप्रेसिबिलिटी एज देयर मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल. ठीक है, तो सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड्स की होती है, उससे ज़्यादा लिक्विड्स की और सबसे ज़्यादा गैसेस की. अगला क्वेश्चन है स्पॉन्ज इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट व्हाई. ठीक है, तो ये हमारा एनसीईआरटी टेक्स्ट का क्वेश्चन है. तो a sponge has minute holes in which air is trapped. When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. तो उसमें क्या होता है, एयर होता है, ट्रैप्ड होता है, जो निकल जाता है. ठीक है, एक्सपेल हो जाता है जब हम लोग उसको कंप्रेस करते हैं, और इसी के कारण एयर के निकलने के कारण ही हम उसे कंप्रेस कर पाते हैं. Why are liquids and gases called fluids? Why is solid not a fluid? तो liquids and gases are called fluid because of their ability to flow. ठीक है, एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. तो वो फ्लो कर पाते हैं और शेप ऑफ द कंटेनर वो ले लेते हैं. तो एबिलिटी ऑफ फ्लो के कारण उन्हें फ्लूइड्स कहा जाता है. और एक पार्ट और है, इनका ध्यान देना हमें. तो व्हाई इज सॉलिड नॉट अ फ्लूइड. तो सॉलिड्स आर नॉट कॉल्ड फ्लूइड्स बिकॉज दे हैव अ डेफिनेट शेप. उनका एक डेफिनेट शेप होता है. अगला हमारे पास है व्हाई इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स ग्रेटर देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स. तो देखते हैं हम लोग. The rate of diffusion of liquids is greater than rate of diffusion of solids because in liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to the particles in the solid state. तो वो एक तो खुद फ्रीली मूव करते हैं और उनके पास स्पेस भी बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, उनके पार्टिकल्स या वो मैटर है तो मैटर में स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच, तो वहाँ पर स्पेस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द स्पेस इन सॉलिड या स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड. अगला हमारे पास है कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स और उसके बाद रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स. तो हमने चैप्टर नंबर 1 के क्लास 3 पूरा किया. आप क्लास 1 से रिवाइज करिएगा ना, कनेक्ट करिएगा. ठीक है, और आगे बढ़िएगा. तो हमने क्लास नंबर 3 पूरा किया. अगली वीडियो में हम क्लास नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स में आगे बढ़ेंगे.